17 तारीख को यानी कि कल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं और उनकी जो छात्रों की गूंज रैली है उसको लेकर तैयारियां यहां जोरों शोरों से है। पहले परेड ग्राउंड में जिस तरह से नगर निगम ने कांग्रेस को परमिशन दे दी थी, उसके बाद उसको रद्द किया और एक वैकल्पिक जो क्षेत्र दिया इवेंट करने के लिए, वो ये बन्नू स्कूल है, श्री गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज बन्नू रेसकोर्स में मौजूद है। और यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और स्टेज को भी तैयार किया जा रहा है। कल शाम 5 बजे से ये रैली शुरू होनी है और किस तरह से ये रैली होगी, किन मुद्दों को राहुल गांधी एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह से राजनीति उत्तराखंड में चल रही है, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भुवन कापड़ी जी, जो कि उत्तराखंड विधानसभा में उपनेता हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं। उनसे जानते हैं। कापड़ी जी, सबसे पहले तो आज तक से बात करने के लिए धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं और जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो क्या मकसद है। 27 का चुनाव भी सर पर है, एक तरह से बिगुल फूकेंगे। देखिए, सबसे पहले तैयारी का जायजा तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा स्थान परेड ग्राउंड था, जिसकी हमने फीस भी जमा करनी थी, उसको निरस्त कराने से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की घबराहट से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की क्या तैयारी है। और 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने राहुल गांधी जी के इस मुहिम को समर्थन दिया है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। 25,000 से ज्यादा युवा यहाँ पर उपस्थित होने वाला है। चारों ओर से युवाओं में उत्साह है और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि युवा सवाल करे, सरकार अपनी जिम्मेदारी ले, सरकार जवाबदेही दे। सरकार को जनता ने चुना है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी ले, उसकी जवाबदेही ले। लेकिन सरकार भागती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा डर यह है कि देश का युवा को राहुल गांधी प्रेरित कर रहे हैं कि आपको सवाल पूछना चाहिए। आपने नेतृत्व से, विपक्ष से, सरकार से सवाल पूछने चाहिए। मैं आपके सवालों के लिए तैयार हूं। तो देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी तैयार होना चाहिए, युवाओं को जवाब देना चाहिए। ये डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 12 साल से मन की बात ही कर रही है, अपने जन की बात तो सुन नहीं रही है। पिछले 3 दिन में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, पहले परेड ग्राउंड में होने वाला था, प्रशासन जो है इस बात की दलील दे रहा है कि पीछे वाले हिस्से में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जिस मैदान पे राहुल गांधी जी का इवेंट होना था उस वो मैदान अभी भी खाली है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। पहले तो परमिशन दे दी जाती है, फिर रद्द कर दी जाती है, ये क्या पॉलिटिकल दबाव है। पॉलिटिकल दबाव है, अधिकारी लाचार हैं, अधिकारी दबे मुंह सच्चाई बता देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के डर है और बौखलाहट है। जो मेला 15 तारीख को खत्म होना था उसे 2 दिन बढ़ा दिया। आप मेले का हाल जाकर देख लीजिए, कितने लोग वहां आ रहे हैं। हरेले का पर्व आज है, उसे कल आयोजन की बात कर दी, नया एक कार्यक्रम तय कर दिया। जबकि नगर निगम ने स्पष्ट कहा था कि हमारा 15, 16, 17 को ग्राउंड खाली है। अभी भी आप जाकर दे सकते हैं, वो ग्राउंड खाली है। वो सरकार की घबराहट है। जब उन्होंने सुना कि 2 दिन में 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने राहुल गांधी की मुहिम को जो है कि समर्थन किया है और आने वाले समय में चुनाव में युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके विधायकों से, मंत्री से सवाल पूछने वाला है कि जब लगातार 9 बार पेपर लीक हो रहा था तो आप क्यों चुप थे। जब उत्तराखंड में अग्निवीर योजना को लाया गया तो आप क्यों चुप थे। जब अंकिता हत्याकांड जैसे अपराधियों को बचाया जा रहा था तो आप चुप क्यों थे। जब आपने नकल माफिया जब हाईकोर्ट से छूट कर आ रहे थे, आपने क्यों नहीं कहा कि सरकार को मजबूत पैरवी करनी चाहिए। जब हमारा प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर पहुंच गया तो आप क्यों चुप थे। या आपकी कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों है। पुलिस ही जो है कि रक्षक जो है वो भक्षक क्यों बन गई है। क्यों किसान सुसाइड कर रहा है। इन सवालों को लोग पूछने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के मन में ये डर है कि युवा पूछने लगेगा तो जो है कि उनको आने वाले समय में जवाब नहीं है। और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि अब देश के युवा का भविष्य सुरक्षित रहे। जब देश के युवा का भविष्य सुरक्षित रहेगा, प्रदेश के युवा का भविष्य सुरक्षित रहेगा, तो प्रदेश सुरक्षित रहेगा। और वो युवाओं से अपील करने हैं कि अब इस परिवर्तन के ध्वजवाहक बनकर आप युवाओं को चलना पड़ेगा। आप लोगों को राजनीति को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सही गलत का आकलन करना पड़ेगा, भ्रामक प्रचारों से बाहर निकलना पड़ेगा, 21वीं सदी की बात करनी पड़ेगी। दौड़ती हुए इस विश्व में आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। अमित मालविया जो है बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने एलओपी राहुल गांधी के जो इस विजिट को लेकर एक तंज कसा है कि ये जो घोटाले की शुरुआत थी, जो भर्ती घोटाला था या जो भी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, वो एनडी तिवारी गवर्नमेंट के टाइम से हुआ है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है। मेरा ये रिएक्शन है कि सर, अखबार तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आप सरकार में हैं, आप कार्रवाई कीजिए। हम तो विधानसभा के अंदर भी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। क्या इनके अंदर साहस है कि कन्नी मुंडी और ए राजा को जेल भेजने का जो साहस कांग्रेस के अंदर था।
जो है खेलगांव के घोटाले को निकालकर मंत्रियों को जेल भेजने का साहस कांग्रेस के अंदर था। इनके अंदर ये साहस है। अमित मालवीय जी, आप पहले अपने गलेबान में झांक लीजिए। आपसे हम आज भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी तो उस पर कार्रवाई कीजिए। आपने तो राम मंदिर घोटाले में जब राम जन्मभूमि खरीदी गई थी, उस जन्मभूमि में 2 दिन के अंदर 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में आपने खरीदा। अगर आपने तब जो है कि कड़ी कार्रवाई की होती तो आज राम मंदिर में चोरी नहीं होती। केदारनाथ में सोना चोरी हुआ, उस पर कड़ी कार्रवाई करके दोषियों को जेल भेजा होता तो आज बद्रीनाथ में चोरी नहीं होती। आपकी केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार अपराधियों को संरक्षण देकर, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देकर प्रदेश में और देश में उनका बढ़ावा दे रही है, यह स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भुवन कापड़ी उत्तराखंड विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं। पूरी यहाँ तैयारी की का जायजा एक बार आपको फिर दिखाते हैं। हैंगर लग रहा है और काफी ऊंचा हैंगर है। स्टेज की तैयारी हो रही है और अनुमान के मुताबिक 25,000 से ज्यादा यहाँ पर छात्र मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि ये छात्रों का मुद्दा है और छात्रों की गूंज जो है वो पेपर लीक को लेकर भी है। जैसे कि राहुल गांधी ने आज ट्वीट भी किया है कि UKSSC पेपर लीक को लेकर या फिर जो भर्ती घोटाले हुए हैं उसकी गूंज यहां से निकलेगी और पूरे उत्तराखंड में उसको एड्रेस करने की मुहिम है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।